बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कैपुचिनो केक। ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। तो अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। यहाँ हमने 2 अदद अंडे लिए हैं। फिर हमने इसमें ब्राउन शुगर डाली है। एक मेजरमेंट वाला 1 कप का 1/4 कप निकाल दिएगा, बस इतनी चीनी जाएगी इसमें। फिर अच्छी तरह से 1 मिनट तक इसको फेंटा हमने चीनी और अंडों को, ताकि चीनी जो है सॉफ्ट हो जाए। आप वाइट शुगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी तरह से ऑयल लिया हमने, इसका भी सेम नाप है कि आपने 1 कप लेके उसमें से 1/4 कप निकाल दिए, तो इतनी ही इसमें ऑयल भी जाएगा। अच्छी तरह से इसको भी हमने फेंट लिया है। उसके बाद इसमें हमने कॉफ़ी ली 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून पानी के साथ इसको अच्छी तरह फेंट के इसमें मिक्स कर देंगे। उसके बाद वनीला एसेंस जाएगा, फ्यू ड्रॉप्स, तकरीबन 2 से 4 ड्रॉप डाल दें आप इसमें। अच्छी तरह इसको भी मिक्स कर लें। बहुत अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर हमने न्यूट्रेला हेज़लनट वाला जो हमारे पास स्प्रेड रखा था, तो 2 टेबल स्पून लिया। अगर आप चाहें तो सिर्फ न्यूट्रेला भी डाल सकते हैं, 2 टेबल स्पून। अच्छा, मेरे पास ये बहुत बड़ा वाला टेबल स्पून नहीं है, लेकिन मैंने यही नाप यूज़ किया है। तो दरमियाने वाला जो टेबल स्पून होता है ना, टी स्पून से बड़ा, वो वाला है, लेकिन एक बड़ा भी होता है। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है आपने इन सब चीज़ों को। जब अच्छी तरह मिक्स हो जाए, फिर इसमें हमने मैदा डाला है 1.5 कप, मेजरमेंट वाला ही 1.5 कप इसमें मैदा जाएगा। अगर पूरा बनाने के बाद आपको ऐसा लगे कि हल्का सा लिक्विडी है, तो फिर उस टाइम पे आपने 2-4 टेबल स्पून मैदा ऐड कर सकते हैं। फिर बेकिंग पाउडर गया है 1 टेबल स्पून, तो मैदा आप ऐड कर सकते हैं आखिर में, अगर आपको लगे कि थोड़ा सा पतला सा हो रहा है आमेज़ा। उसके बाद हमने इसको स्पून की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, कोई लम्स नहीं होना चाहिए। फिर चॉकलेट बार लिए 100 ग्राम, गरम दूध में हल्का सा इसको कुक भी कर सकते हैं आप। 4 टेबल स्पून दूध लिया, अच्छी तरह उसको मिक्स कर लिया, चॉकलेट एकदम मेल्ट हो गई। फिर इसके अंदर हमने डाल दिया। अगर इस पॉइंट पे आपको लगे कि आपका थोड़ा सा लिक्विड ही हो रहा है, तो फिर आप इसमें 2 से 3 टेबल स्पून मैदा मिला सकते हैं। बस आप बेकिंग ट्रे लेंगे और उसके ऊपर आपने फ्यू ड्रॉप्स ऑयल लगाना है और उस पर सब तरफ फैला दें, चारों तरफ, ताकि केक इस पर चिपके नहीं। लेकिन जो बेकिंग ट्रे होती है आपकी, आप वो ले सकते हैं। मेरे पास ये सेफ़ है बेक के हिसाब से, तो मैं यही ले रही हूँ। उसके बाद सारा मैदा हम इसके अंदर डाल देंगे। ओवन को आप प्रीहीट करने के लिए रख दें 180 सेल्सियस पे 10 मिनट पहले। उसके बाद फिर इसको हम तकरीबन हमने आधे से 30 से 40 मिनट्स के लिए आपने इसको बेक करना है। डिपेंड करता है आपके अपने ओवन के मुताबिक। तो मैंने यहाँ पर इसको तकरीबन 30 मिनट चेक करा। उसके बाद 30 मिनट के बाद फिर 35 मिनट तक मैंने इसको बेक करा है। देखें, ज़बरदस्त सा जो है हमारा केक रेडी हो चुका है। अब इसकी हम जो है ऊपर की चीज़ें रेडी करते हैं। तो गुनगुने दूध में हमने 1/2 कप गुनगुना दूध लिया है, उसमें 1 टेबल स्पून हमने न्यूट्रेला डाल दी है और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बहुत अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर हमने एक बॉल रेडी करा, उसमें क्रीम ली 160 ग्राम, उसके बाद चीज़ क्रीम ली 3 टेबल स्पून, आइसिंग शुगर लिया 3 टेबल स्पून, वनीला एसेंस जाएगा 1/4 टीस्पून, फिर इसमें भी न्यूट्रेला डाला 3 टेबल स्पून और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया। उसके बाद फिर हमने नाइफ़ की मदद से इसमें हल्के से होल करे हैं, ताकि अंदर तक दूध चले जाए और क्रीम चली जाए। तो बहुत सॉफ्ट जो है वो ये केक जो है रेडी हुआ है और बहुत मज़ेदार था, बहुत अच्छा था। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आने वाला है। गर्मियों के दिन हैं, बच्चे आजकल घर में होते हैं, तो ज़रूर ट्राई करके घर की चीज़ें बच्चों को बना के दें, क्योंकि गर्मियों में अवॉइड करें ज़्यादातर बाहर की चीज़ें। उसके बाद इसमें अच्छी तरह से स्लो हाथ करके आपने इसमें दूध डालना है। स्लो हाथ इस तरह इसलिए कि ये एक तरफ इकट्ठा होकर ऐसा ना हो कि जब्स ना करे। स्लो स्लो करके डालें तो जब्स करता जाएगा। थोड़ा किनारों पे डालें। देखें, थोड़ी देर के बाद ही आप देखेंगे कि आहिस्ता से ये देखें कितना जब्स हो चुका है।
अब जहाँ पर ठहरा है उसको हल्के से आपने इस तरह करते हैं आप। बहुत आसान रेसिपी है, झटपट तैयार हो जाने वाली, तो ज़रूर ट्राई करिए। बस इसके बाद फिर हमने इसमें क्रीम डाल देनी है। इसको भी अच्छी तरह से सेट कर देंगे और फिर इसको फ्रिज में रख देंगे। तो आधे घंटे के बाद ये सेट हो जाएगी। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा डेकोर करेंगे। इसको इसमें भी पाइपिंग बैग में हमने न्यूट्रेला डाला है। अगर आप चाहें तो इसको किसी तरह से भी डिज़ाइन दे सकते हैं। हमने इसी तरह इसको बस कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं, लेकिन ज़रा सा खूबसूरत लगे बच्चों को भी, और अगर आप मेहमानों के आगे पेश करें तो भी अच्छा लगे। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, तो शेयर करें आगे और फीडबैक दिए लाजिम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।